नमस्ते माई ऑल डिवाइन सोल्स, माई ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और बहुत ही अच्छे से अपना इनर वर्क भी कर रहे हो। एनीवे, 5-5 पोर्टल की एनर्जी आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हो कि मैम वीडियो अब तक क्यों नहीं अपलोड किया। एक्चुअली मेरे गले की हालत बहुत ख़राब थी, तो इस वजह से एनर्जी अपडेट नहीं कर पाई। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अब आप लोगों को बता देती हूँ कि एक्चुअली कुछ वक्त से 5-5 पोर्टल के पहले से ही, मतलब 2-3 तारीख से ही कुछ आप लोगों को ऐसी एनर्जी फील हो रही होगी कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, बहुत किसी को ऐसा लगता है, अभी भी ये कन्फ्यूज़न है कि 5-5 पोर्टल का मतलब होता है कि सिर्फ उस दिन की एनर्जी, मतलब 5-5 का पोर्टल। बट एक्चुअली ये कन्फ्यूज़न बहुत लोगों में है। 5-5 पोर्टल का मतलब होता है कि जब तक पूरे 30 डेज़ का साइकिल पीरियड 5-5 का पोर्टल कहलाता है। 6-6 के पोर्टल आने से पहले तक की एनर्जी जो होती है वो 5-5 की पोर्टल में काउंट होती है। ठीक है, पूरी साइकिल पीरियड जो होती है वो 30 डेज़ की होती है। ठीक है, इसके अलावा 5-5 का पोर्टल मतलब क्या खास होगा? 5 नंबर किसका नंबर है? बुध का। और बुध का संपर्क किस चीज़ से होता है? तो हमारे गले से होता है, थ्रोट से होता है ना। तो इस वजह से सबसे पहले नंबर जो इस टाइम पे एनर्जी वाइज आप लोग फील कर पा रहे होगे वो है कि आपके हार्ट चक्रा की और आपके थ्रोट चक्रा की बहुत बुरी तरीके से हीलिंग चल रही होगी। इस टाइम पीरियड पे आप लोगों को हार्ट में पेन रहना, थ्रोट में पेन रहना या फिर खराश रहना, गले की अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम्स थी पहले तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स फिर से उभर कर सरफेस पे आ जाना, या फिर हार्ट चक्रा में बहुत हैवीनेस रहना, बहुत पेन रहना, इस तरह की चीज़ें आपको समझ में दिख रही होंगी, सरफेस पे आ रही होंगी। बहुत किसी के साथ ऐसा हो रहा होगा कि एकदम से सारे वक्त के लिए पेन रह रहा होगा, या फिर बहुत किसी को थोड़े थोड़े वक्त के लिए रह रहा होगा। खांसी जुकाम से रिलेटेड भी समस्याएं हो सकती है, कोल्ड एंड कफ भी हो सकता है। जो है गले का भारीपन हो जाना, खराश होना, या फिर जो है गले से रिलेटेड आपको गला अचानक से खरखराहट शुरू हो जाना, आवाज़ बंद हो जाना या आपकी आवाज़ बदल जाना, ये सारी चीज़ें भी आपको सरफेस पे आ रही होंगी इस टाइम पीरियड पे। ठीक है, बेसिकली मैंने पहले भी कहा था कि कुंडलिनी अभी जो का टाइम पीरियड जो होता है वो शक्ति कॉन्शियसनेस का टाइम होता है। तो अभी कुंडलिनी एक्टिवेशंस तो चल ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारी जो है चक्रा की क्लींजिंग भी चल रही है। वो प्रत्येक साल हर इंसान का सिमिलर वे पे ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। अब मैं बताऊंगी कि बहुत किसी को जो है वो 144 नंबर काफ़ी दिख रहा होगा, 2222 और 1111 मास्टर नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, और 5-5 के सिंक्रोनिसिटी भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को जो है स्नेक के ड्रीम्स आ सकते हैं, या फिर वीडियो ऐसे बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे होंगे। ठीक है, ये सब भी एनर्जी में आपकी इस 5-5 की पोर्टल की एनर्जी में शामिल है। ये 5-5 का पोर्टल अगर मैं कहूँ तो कॉस्मिक लेवल पे, पूरे यूनिवर्स लेवल पे इस 5-5 के पोर्टल से आप लोगों की यूनियन की पोर्टल की शुरुआत हो चुकी है। हर एक जो ट्रू ट्विन फ्लेम जर्नी में है और जिन्होंने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, उन लोगों की अब जो है यूनियन स्टार्ट हो चुकी है। बेसिकली मैंने इससे पहले की वीडियो में भी बताया था, और
ऐसे कुछ लोग जो कह रहे हैं कि अब यूनियन का पोर्टल बंद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो ऐसे वाहियात चैनलिंग पे आप लोग बिलीव ना करें। शिद्दत से बस अपना इनर वर्क करें। भगवान हम सभी के कर्मों को देख रहे होते हैं और हमें हमारे कर्मों के हिसाब से ही फल भी मिलता है। कोई भी एक इंसान कभी भी किसी ज़िंदगी का को डिसाइड करके ये नहीं कह सकता कि आपकी यूनियन होगी या नहीं होगी, क्योंकि माता पार्वती को भी शिव ने तभी स्वीकारा था जब उनकी तपस्या, उनकी कड़ी मेहनत और उनके कर्म उन्होंने देखा था। ठीक है, तो बस आप अपना कर्म कीजिए, विधाता को अपना काम करने दीजिए। ठीक है, तो आज ये अनाउंसमेंट बहुत ज़रूरी है करनी कि जिन लोगों की भी अवेकनिंग का टाइम पीरियड जो था, जो सर्कल 2018 से लेके 2020 के बीच के दौरान था, उस सर्कल में अगर आप लोग हो तो 2024 आपके जस्टिस का टाइम है। जिस किसी भी चीज़ के लिए आपने बहुत कठोर मेहनत किया है, कठोर परिश्रम किया है, और जिस किसी भी चीज़ के लिए आपने इंतज़ार किया है, शिद्दत से तपस्या करके आप लोगों ने अपने सच्चे दिल से प्रार्थना की है और इंतज़ार किया है, उसका फल इस वर्ष आपको ज़रूर मिलने वाला है। और आपने अगर अपना इनर वर्क बहुत शिद्दत और तपस्या से किया है, लगभग आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो या फिर कर चुके हो, इनर वर्क बहुत हद तक कंप्लीट हो गया है, 50 to 60% या 70% तक आप लोगों ने अपने ऊपर काम कर लिया है, तो ऐसे लोगों को इस साल जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और ऐसे लोगों के जो है यूनियन अब से 5-5 पोर्टल से स्टार्ट हो चुके हैं और ये एक बहुत ही ब्लास्ट लेवल पे यूनियन है। मतलब बहुत ही समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा पैमाने पे आप लोगों की हर किसी की यूनियन सर्कल स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन फल आप लोगों को वैसे ही मिलेगा जैसे कि आप लोगों ने अपनी मेहनत की है। बहुत किसी का ये साल परमानेंट हारमोनियस यूनियन का हो सकता है, बहुत किसी का ये साल मैरिज का भी हो सकता है, कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की इस ईयर में 11 पोर्टल तक के अंदर में मैरिजेस भी पॉसिबल हो सकते हैं और होंगे ही होंगे। ठीक है, एंड सॉरी फ्रेंड, मेरी गले का प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है और ये कंफर्मेशन भी है क्योंकि मुझे गले में खसखसाहट आ रही है, तो समझ लो कि कंफर्मेशन मिल गई। ठीक है, एनीवे, तो ये एक बहुत बड़े पैमाने पे यूनियन का आप लोगों का परमानेंट हारमोनियस फिज़िकल यूनियन भी हो सकता है। और जिस हद तक, जिस लेवल तक आप लोगों ने अपने कर्मा को क्लियर किया है, अपने ऊपर काम कर चुके हो, शिद्दत से इंतज़ार किया है, जितनी ईमानदारी आपने बरती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर किसी भी पवित्र जर्नी के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे पहला नंबर जो आता है वो होता है ईमानदारी का। ठीक है, अगर आप ईमानदार नहीं हो, अगर, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कई बार कि हमने किया तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा, बट नहीं, हम ये भूल जाते हैं कि भगवान एक्चुअली उनसे कुछ भी नहीं छिपा होता, वो सब कुछ देख रहे होते हैं, हमारी बेईमानी भी और हमारी डुप्लिसिटी भी और हमारी ईमानदारी भी, हर एक चीज़। ठीक है, तो बेसिकली और इस साल का जो टाइम पीरियड है, आपके हार्ड वर्क के अनुसार आप लोगों को ऑन ऑफ का यूनियन भी मिलेगा। तो आप लोगों के कर्मों के फल के अनुसार आप लोगों को ऑन ऑफ का यूनियन भी मिल सकता है। ऑन ऑफ के यूनियन में ये होगा कि जिसकी जैसी मेहनत होगी, जिसने जितनी मेहनत की होगी, अपने ऊपर कड़ी मेहनत की होगी, उसके अनुसार से आपके डीएम के साथ आपके ऑन ऑफ की सिचुएशन स्टार्ट होगी। ये ऑन ऑफ का सिचुएशन ऐसा नहीं होता कि ये एक सर्कल होता है और ये एक फ़ेज़ होता है जो ख़त्म नहीं होता है। एक्चुअली ऑन ऑफ का सर्कल या फिर ये ऑन ऑफ का फ़ेज़ हमारी लाइफ में इसलिए होता है क्योंकि सॉरी, ऑन ऑफ का फ़ेज़ हमारे लाइफ में इसलिए होता है क्योंकि ये ऑन ऑफ हमें सिखलाती है
कि हमें किस चीज़ के ऊपर काम करना है, क्योंकि अगर आपको ट्रिगर मिलेगी सामने से तभी आप अपने ब्लॉकेज को देख पाओगे और उससे कुछ बातें सीख पाओगे, खुद को चेंज कर पाओगे। तो ऑन ऑफ को भी अपनी जर्नी का हिस्सा मानिए और इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए और अपने आप के ऊपर काम कीजिए, खुद को हील कीजिए, इनर वर्क कीजिए, ठीक है। इससे भागिए नहीं कि डीएम आते हैं फिर एनर्जी लेते हैं और फिर चले जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो फिर ये सोचिए और समझिए और बारीकी से खुद के ब्लॉकेज को देखने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्या दिखाना चाह रहे हैं या फिर आपके मिस्टेक क्या है। क्योंकि मैं हमेशा से यही कहती आई हूँ कि आपका डीएम आपका परफेक्ट मिरर होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अगर वो जो भी आपको ब्लॉकेज दिखाते हैं, जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, जो भी रिएक्ट, जो भी बर्ताव आपके साथ कर रहे हैं, तो वो आप अपने आप के अंदर में ये देखिए और ख़ुद के ब्लॉकेजेस को ढूंढिए कि वो आपके कौन सी गलती को बढ़ा चढ़ा कर आपको दिखा रहे हैं और आपको क्या हील करने की ज़रूरत है, आपको कौन से ब्लॉकेज के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एंड इसके अलावा एक मैसेज आप लोगों के लिए ये भी है कि इस टाइम पीरियड पे डिवाइन टेस्ट बहुत बड़े पैमाने पे चल रही है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, आज फिर से बता देती हूँ कि जब भी यूनियन का पोर्टल ओपन होता है तो उसके साथ साथ डिवाइन के टेस्ट का पोर्टल भी ओपन हो जाता है। क्योंकि आपको जो यूनियन दी जाएगी, आपको यूनियन ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होती है, बल्कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक कर्तव्य और आपके डेडिकेशन की, आपके सोल पर्पस की, आपके सोल मिशन की, एक पूरे संसार के कर्तव्यों को निभाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप लोगों के ऊपर। तो इसके लिए यूनियन से पहले जो है डिवाइन का टेस्ट भी होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन के बाद आपको दी जाएगी, जो काम आपको इस पूरे संसार के लिए करना है, उस काम को करने में आप कितने हद तक सक्षम हुए हो और आप कितने ईमानदारी के साथ उस कार्य को संपूर्ण कर सकते हो। तो जिस हद तक आप अपने टेस्ट को क्लियर करोगे, जिस हद तक आप अपने ट्रिगर को समझ के अपने टेस्ट को क्लियर करोगे, उस हिसाब से फिर आपको उसका फल भी मिलता है। तो जैसे ही कोई भी यूनियन का पोर्टल ओपन होता है तो डिवाइन टेस्ट का पोर्टल भी उसके साथ साथ ही चलता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, अलग कुछ भी नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा भी जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ कि इन सब के बीच जैसे ही यूनियन के पोर्टल्स ओपन होते हैं तो आप कितनी हद तक अपने डिवाइन पे, अपने आप पे और सारी चीज़ों पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ सकते हो, कितना समर्पित, कितना त्याग, कितना बलिदान और कितना पेशेंस आप अपने अंदर रख सकते हो, कितनी बारीकी से आप खुद की जर्नी को अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो, उस बेसिस पे ये जर्नी डिफ़ाइन करती है। इस वजह से आपके लॉजिकल माइंड कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट हो जाते हैं इस टाइम पे, जिसको अगर कहा जाए तो नेगेटिविटी के अटैक भी इस तरीके से होते हैं कि आपका लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा वर्क करना शुरू कर देता है और ऐसे में आप अपने ही परीक्षाओं को समझ नहीं पाते और लॉजिकल माइंड इतनी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है, आपका सबकॉन्शियस इस तरीके से एक्टिवेट होता है और आपका ट्रिगर इस पैमाने पे शुरू होता है कि आपके लिए जो है कोई भी सही डिसीजन या गलत डिसीजन आपको समझ नहीं आता और ज़्यादातर लोग ना समझी की वजह से उस टेस्ट को समझ नहीं पाते और उसमें फ़ेल हो जाते हैं। तो जर्नी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिले भी होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे टेस्ट भी चलेंगे, ट्रिगर भी चलेगा और साथ ही साथ आपका लॉजिकल माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा, बहुत ज़्यादा आपको उलझाने की कोशिश की जाएगी। मैं हमेशा एक गाइडेंस बस आप लोगों के लिए यही है कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि शॉर्टकट से बचिएगा, क्योंकि किसी भी
पवित्र जर्नी के लिए, किसी भी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, डिवाइन के लिए, या फिर ऊपर परमपिता परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए कोई भी शॉर्टकट वे नहीं होता है। तो शॉर्टकट से बचिए, लंबी रास्ते को चूज़ कीजिए। लंबे रास्ते पे चलोगे तो गिरने का और चोट लगने का खतरा कम होगा। अगर शॉर्टकट अपने लाइफ में चूज़ करोगे तो फिर जर्नी के लिए कोई भी शॉर्टकट वे नहीं होता। फिर वो शॉर्टकट में हार के, डिवाइन टेस्ट में फ़ेल होकर फिर से आपको वो लंबा रास्ता ही चूज़ करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा बस, और अपने जर्नी के ऊपर काम कीजिए। अब आगे मिलूँगी फिर एक नए चैनलिंग के साथ। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय शिव शक्ति, जय महाकाली माँ, जय बाबा जी, राधे राधे।